बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। और नाजरीन, आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा होलनाक, हैबतनाक और पूरी सरार होने वाली है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और स्टोरी को सुनने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाबा, आखिर मेरी माँ कौन थी? आज तक आपने ना कभी इनकी कोई तस्वीर दिखाई और ना कभी मुझे इनके बारे में कुछ बताया है। अब तो कॉलेज में भी हर लड़की मुझसे मेरी माँ के बारे में सवाल करती है। मैं अपनी बेटी को गौर से देख रहा था जिसकी उम्र 17 बरस थी, लेकिन अब वो वक्त से पहले ही समझदार हो गई थी। ये सवाल तो वो बचपन से ही करती आई थी, लेकिन मेरे पास इसके सवाल का कोई जवाब ना था। अब भी इसके जवाब में मैं खामोश रहा तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए कहने लगी, बाबा बस बहुत हो गया, अब मैं मजीद ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको मुझे आज बताना ही होगा कि आखिर मेरी माँ कौन थी और इतने सालों से आपने मुझसे ये सब छुपा कर क्यों रखा। मैं इस घड़ी से डर रहा था, लेकिन मेरी बेटी जैसे आज सब कुछ जान देना चाहती थी। आखिर कब तक मैं इससे ये बात छुपा सकता था? फिर मेरे दिल ने फैसला किया कि आज वो वक्त आ गया है कि मैं इसे बरसों पुरानी 20 साल पहले की ये कहानी सुना दूं, जो मैंने कब से अपने दिल में छुपा कर रखी हुई है। मेरी बेटी की माँ कौन है, वो कहाँ से ताल्लुक़ रखती थी, इसकी तस्वीर इस घर में क्यों नहीं मौजूद, ये एक बहुत बड़ा राज था। एक ऐसा राज जो कई सालों से मैं अपने सीने में दफन करके जी रहा था। मैंने अपनी बेटी के खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा जो अब भी मेरी जवाब के मुंतज़िर थी। फिर मैंने अपने दिल पे हाथ रखा, बोझ सिरकता हुआ महसूस किया और इससे कहने लगा, फातिमा, क्या तुम ये जानना चाहती हो कि तुम्हारी माँ कौन थी और मैंने तुमसे ये बात क्यों छुपा कर रखी? उसने फौरन ही हाँ में सर हिलाया था। ये एक बहुत लंबी कहानी है बेटा, यहाँ सामने बैठो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं माजी के धुंधलकों में खो गया। फातिमा बड़ी दिलचस्पी से मेरी तरफ देखे मेरी अगली बात की मुंतज़िर थी। मेरी आंखें कुर्ब से सुर्ख हो चुकी थी। अपने माजी को खरीदना इतना आसान ना था। वो मस्जिद के अंदर कदम रखने वाली ही थी जब किसी ने इसे बुरी तरह छुड़का था। ए लड़की, वही रुक जाओ, तुम जैसी लड़कियों को भला अंदर जाने का क्या काम है? वो मौलवी था जो गजबनाक नजरों से इसे देखता हुआ कहने लगा। वो उदासी से मौलवी को देखते हुए कहने लगी, क्यों, ये तुम्हारा नहीं अल्लाह का घर है। इसमें हर इस इंसान को जाने की इजाज़त है जो जिंदगी से मायूस और इंसानों का दुत्कारा हुआ हो। अब के मौलवी खामोश हो गया था। वो समझ गया कि ये लड़की इंसानों की टुकराई हुई है। जब भी तो इसका कदर मायूस नजर आ रही है। तभी इसने आगे बढ़कर इसके सर पर हाथ रखा और कहने लगा, बेटा, अभी जमात का वक्त होने वाला है। मर्दों की एक बड़ी तादाद इस मस्जिद में दाखिल होगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी गैर मर्द की नज़र तुम पर पड़े। तुम कौन हो? हमारी बस्ती की तो नहीं लगती। अगर तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं है तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वो गालिबन मस्जिद के इमाम थे। तभी तो इनके अल्फाज में नरमी आ गई। मुझसे झुका कर कहने लगे, मौलवी साहब, आप एक नेक इंसान हैं। अगर मैं आपके साथ आपके घर जाऊंगी तो कहीं आपका घर नापाक ना हो जाए। मौलवी साहब को हैरत का झटका लगा। वो कहने लगे, क्या हुआ बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? भला किसी इंसान के जाने से मेरा घर नापाक क्यों होने लगेगा? चंद लम्हे वो सर झुका कर खामोश रही। फिर कहने लगी, इसलिए क्योंकि मैं एक हिंदू लड़की हूँ। क्या आप ये चाहेंगे कि एक हिंदू लड़की आपके घर जा कर रहे? मौलवी साहब को हैरत का झटका लगा था। फिर चंद लम्हे की खामोशी के बाद वो कहने लगे, तुम भले ही हिंदू लड़की हो, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत इज्जत के काबिल हो, एक इंसान। इसलिए मेरे साथ मेरे घर चलो। वहाँ तुम्हारे रहने के लिए बहुत जगह मिल जाएगी। इस लड़की ने अपनी सफ़ेद चादर को फैला दिया और खामोशी से समूह इमाम साहब के पीछे इनके घर चली गई। इमाम साहब ने अपनी बीवी को सख्ती से ताकीद की कि अब इस लड़की से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं। यह हालात की मारी एक परेशान हाल लड़की है, इसलिए इससे खाने पीने का पूछ लो। अब वो बिल्कुल खामोश चुपचाप पूरे घर को देख रही थी। ऐसा लगता था सिवाय दोनों मियाँ बीवी की और इस घर में कोई भी नहीं रहता। फिर वह इमाम साहब की बीवी से कहने लगी, क्या आपके बच्चे नहीं हैं? और कहने लगी, नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी शादीशुदा अपने ससुराल में रहती है, जबकि बेटा तो अभी शहर गया हुआ है। वो वहाँ पर तालीम हासिल कर रहा है। इस घर में गहरी खामोशी और सुकून था।
फिर वो भी एक चारपाई पर लेट कर आंखें बंद करने लगी। 3 दिन से भूख प्यास की भटक रही थी। आज पेट भरा और महफूज ठिकाना मिला तो मदहोश होकर गहरी नींद सो गई। इसे होश आया तो किसी और जोर से बोलने की आवाज़ पर वो यकदम ही उठकर बैठ गई। वो सामने खड़ा नौजवान सफेद लिबास पहने अपने माँ बाप से इस बात पर बहस कर रहा था कि आखिर इस हिंदू लड़की को इस घर में रखने की क्या ज़रूरत थी। ना जाने ये कौन है, आपने बिला वजह ही किसी से दुश्मनी पाल ली। वो लड़की समझ गई कि इसके बारे में ही गुफ्तगू हो रही है। ना जाने अब इस घर में इसे जगह मिलेगी या नहीं, लोग इसे बाहर निकाल देंगे। लेकिन इमाम साहब अपने बेटे से कहने लगे कि वो लड़की बेआसरा और लावारिस है। अगर मैं इसके घर में जगह नहीं दूंगा तो बस्ती में रहने वाला कोई और शख्स अब इसे अपने घर में पनाह नहीं देगा। लेकिन इसके इरादे और नीयत क्या होगी ये खुदा ही बेहतर जानता है, लेकिन हमारे घर में इसकी इज्जत महफूज है। इमाम साहब की बात सुनकर इस लड़की की जान में जान आई, वरना इस नौजवान के गुस्से को देखकर तो वो डर ही गई थी कि शायद अभी वो हाथ पकड़कर इसे घर से बाहर निकालेगा। इसने अपने आप से अहद किया कि वो अब इस नौजवान के सामने नहीं आएगी, बल्कि जब भी वो घर में होगा तो वो कहीं चुप जाया करेगी। लेकिन दूसरे दिन जब वो बुरी औरत किचन में काम करती फिर रही थी, इसे इस औरत पर बहुत तरस आया। जो इनके हाथ से सारे बर्तन लेकर वो खुद धोने लगी। जल्दी चंद मिनटों में ही सारा काम निपटा दिया। इमाम साहब का बेटा भी इस लड़की को घर में चलते फिरते देख रहा था। बिला शुबा वो बहुत खूबसूरत थी, बड़ी बड़ी स्याह आंखें, लंबी चोटी और सर पर बड़ी सी चादर लिए वो सर झुकाए पूरे घर का काम काज करती फिर रही थी। इसके अब्बा ने तो इसे बिना कुछ पूछे ही घर में जगह दे दी थी, लेकिन वो दिल में सोच रहा था कि वो इस लड़की से जरूर पूछेगा कि वो कौन है और कहाँ से आई है। अगर वो हिंदू लड़की है तो फिर इस घर में रहना इसके लिए ठीक नहीं होगा। तभी इस रात इसे अकेला देखकर वो इसके पास आया। इसे देखकर घबरा कर चारपाई से उठ खड़ी हुई तो वो नौजवान तेज लहजे में लड़की से कहने लगा, देखो अब्बा को बेवकूफ़ ना कर, जो तुमने इस घर में जगह हासिल की है, लेकिन तुम्हें हिंदू लड़की हो और हमारे घर में तुम्हारा खाना पीना भी जायज़ नहीं, इसलिए साफ साफ बताओ किस मकसद से इस घर में आई हो। वह इस नौजवान की बात सुनकर उदास हो गई वो लड़की। फिर कहने लगी, मैं हिंदू लड़की ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने अपना ख़ानदान सिर्फ इसीलिए छोड़ा है कि मैं मुसलमान बनना चाहती हूँ। इसकी बात सुनकर नौजवान के होश उड़ गए थे। वो कहने लगा, क्या सच में तुम ये बात अपनी मर्ज़ी से कह रही हो? तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं? उसने नफ़ी में सर हिलाया। फिर कहने लगी, मेरा पूरा ख़ानदान हिंदू था, मैं उन्हीं के साथ बड़ी हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। हमारे बराबर वाले घर में एक हाफिज कुरान नौजवान रहता था। रोज़ाना इसकी तिलावत की आवाज़ सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मैं महसूस करती कि इन अल्फाज का असर मुझ पर कुछ ज़्यादा ही होने लगा है। मैं हर रात इसकी तिलावत सुनकर एक अजीब सी कैफियत महसूस करती थी। फिर मेरे दिल की हालत बदली तो मैंने फ़ैसला किया कि मुझे भी मुसलमान बनना है। जब मेरे पूरे ख़ानदान को ये बात पता चली तो वे मेरे दुश्मन बन गए थे, मुझे जान से मारना चाहते थे। इसलिए मैं वहाँ से भागकर इस बस्ती में आ गई हूँ। जो तुम्हारे बाप ने मुझे पनाह देकर इस घर में जगह थी, अगर शायद वो मुझे ना बचाते तो कभी ना कभी मैं अपने ख़ानदान के हाथों मारी जाती। अब वो नौजवान परेशान हो गया, सोचने लगा कि अगर इस लड़की को घर में रखा तो एक ऐसे ख़ानदान से दुश्मनी मोल लेने का खतरा पैदा हो जाएगा जो बहुत ख़तरनाक हिंदू ख़ानदान है। लेकिन दूसरी तरफ इस लड़की की इज़्ज़त और जान माल भी महफूज ना थी। फिर जब इसने अपने बाप से इस बात का जिक्र किया तो वो कहने लगा, अगर वो मुसलमान बनना चाहती है तो इसकी दिल की दुनिया बदल गई है, तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए। कि क्या ये कह कर दोनों बाप बेटे ने इसे कलमा पढ़ा कर मुसलमान कर दिया था। उस दिन वो बहुत खुश हुई। इमाम साहब ने इसका नाम फातिमा रखा। यूं फातिमा अब इस घर में रहने लगी थी। लेकिन एक रात दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई थी। घबरा कर पूरा घर जाग गया था। जैसे ही हमजा ने दरवाज़ा खोला तो उनके दरवाजे पर खड़े हुए 5-6 नकाबपोश आदमी इनसे पूछ रहे थे कि कोई नौजवान लड़की तो यहाँ नहीं आई है। वो समझ गया कि ज़रूर ये लोग इसी लड़की की तलाश में आए हैं। वो शक्ल से ही बहुत खौफनाक लग रहे थे। तभी इन्हें पीछे किया धकेलते हुए वो अंदर आकर इसी लड़की को तलाश करने लगे। इमाम साहब और इनकी बीवी की खौफ से बुरी हालत हो गई थी।
वो नौजवान भी घबरा गया, लेकिन फातिमा जो कमरे में सो रही थी अब वो गायब थी, इसका कहीं नामो निशान भी ना था। फिर सारे लोग इसे देख कर चले गए, लेकिन इन्हें वो ना मिली थी। हमजा भी हैरान हो गया, हालांकि वो तो अभी अभी दूसरे कमरे में ही सोई पड़ी थी। अचानक से उठकर भला कहाँ गायब हो गई थी। लेकिन शुक्र था कि इन लोगों को फातिमा ना मिली और जो इनके पूरे खानदान को इन लोगों ने कोई नुकसान ना पहुंचाया था। इन लोगों के जाने के बाद थोड़ी ही देर गुजरी थी जब दाखिली दरवाजे से फातिमा अंदर आई थी। इमाम साहब इसे देखकर हैरान हो गए थे। फिर कहने लगे, बेटी तुम कहाँ चली गई थी? अभी तो तुम अंदर ही मौजूद थी। तो फातिमा से सर झुका कर कहने लगी, वो मैं वहाँ मस्जिद में जाकर छुप गई थी, जानती थी कि वो लोग मुझे तलाश कर लेंगे। अगर मुझे ढूंढ लेते तो फिर ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर चले जाते, इसलिए उनके डर से मैं मस्जिद में चली गई थी। मस्जिद में वो दाखिल नहीं हो सकते, वो पुरजतीन लहजे में कह रही थी। लेकिन हमजा हैरान था कि अगर वो मस्जिद चाहती तो दरवाज़ा तो खुला होना चाहिए था, लेकिन दरवाजे पर तो कुंडी लगी थी। लेकिन फिलहाल ये बातें सोचने का वक्त ना था। शुक्र था कि फातिमा की जान और इज्जत दोनों महफूज रहे। फिर इमाम साहब कहने लगे, अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं, इसलिए हमें ये घर छोड़कर जाना होगा। फातिमा कहने लगी, मेरी वजह से आपका पूरा ख़ानदान बहुत परेशानी का शिकार हो गया है, अब इन सब की ज़िम्मेदार मैं हूँ। लेकिन इमाम साहब कहने लगे, परेशान मत हो बेटा, दरअसल हमारा शहर में भी एक छोटा सा घर है। जब मेरा बेटा शहर में पढ़ाई कर रहा था तो ये इसी घर में रहता था, अब हम इसी घर में चले जाते हैं। इस तरह से तुम्हारी जान और इज़्ज़त दोनों महफूज रहेंगी। फातिमा सर झुका कर कहने लगी, नहीं इमाम साहब, वो लोग मुझे हर जगह तलाश कर लेंगे, इसीलिए आप लोग नहीं, सिर्फ मैं ही वहाँ जाऊँगी। लेकिन इमाम साहब की बीवी कहने लगी, तुम हरगिज़ अकेली वहाँ नहीं जाओगे बेटा, बल्कि मेरा बेटा हमजा भी तुम्हारे साथ जाएगा। हम ऐसा करते हैं कि हम तुम दोनों का निकाह अपना देते हैं, इस तरह तुम एक साथ इस घर में रह लेना। तब फातिमा ने सर झुका लिया, इनकी बात नहीं टाल सकती थी, लेकिन एक ऐसा राज इसके सीने में दफन था, अगर इन लोगों को बता देती जो शायद वो इसकी शक्ल भी देखना पसंद ना करते। लेकिन अभी वो जिन मुश्किलात से गुजर रही थी, उसने सोचा इसका खामोश रहना ही ठीक है। सच्चाई सामने आने पर वो इसे धक्के देकर जहाँ से निकाल देते। फिर सादगी से 4 लोगों की मौजूदगी में फातिमा और हमजा का निकाह हो गया। यूँ हमजा इसे लेकर शहर आ गया था। अब वो लड़की मुसलमान हो गई तो इसे भी अच्छी लगने लगी थी। वो खूबसूरती में भी बेमिसाल थी। वो शहर में मौजूद एक कमरे के छोटे से घर में रहने लगे। ये एक छोटी सी बस्ती थी जो शहर से मुंसलिक थी। जो हमजा वहाँ काम काज करने लगा, वो एक किताबों की दुकान पर काम करने लगा था, जबकि फातिमा पूरे घर को संभाल रही थी। ये इन दोनों की ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन हर रात कुछ अजीब होने लगा। जब हमजा की आधी रात को आँख खुलती तो फातिमा ने बिस्तर से गायब होती। वो इसे ढूंढता हुआ बैरसेन में आता तो ज़रूर था, लेकिन वो इसे कहीं दिखाई ना देती। फिर जैसे ही वापस कमरे में जाता तो वो बिस्तर पर सो रही होती थी। ये एक गहरा रास्ता जिसे वो अभी तक जान न पाया था। फिर फातिमा ने इसे खुशखबरी सुनाई कि वो हामिला है, जल्दी इसके बच्चे को जन्म देने वाली है। इसे यकीन न आता था कि इतनी जल्दी इसे ये खुशखबरी मिल जाएगी। बस्ती में रहने वाले इसके माँ बाप भी खैरियत से वहीं पर रह रहे थे। वो भी जल्द इनके पास शहर आना चाहते थे, लेकिन कुछ घरेलू मामलात की वजह से अभी वो यहाँ ना आ सके थे। जो चंद दिनों बाद ही इनके यहाँ एक खूबसूरत बेटी ने जन्म दिया। बेटी को पाकर तो दोनों की जिंदगी मुकम्मल हो गई थी। अभी फातिमा सिर्फ 6 माह की थी जब अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इन दोनों की ज़िंदगी को उजाड़ दिया था, ख़ास तौर पर हमजा की ज़िंदगी को, क्योंकि वो सोच भी ना सकता था कि इसके साथ इतना बड़ा धोखा होगा। वो तो बड़ी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन फिर एक ऐसा तूफ़ान आया जिसने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। एक दिन हमजा घर वापस आया तो गली में अपने घर के सामने हजूम को देखकर वो खौफज़दा हो गया। फिर लोगों से पूछा कि क्या मामला है, तो एक आदमी कहने लगा, अरे शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई, तुम तो बड़ी मुश्किल में फंस जाते। तुम जानती हो कि इस मोहल्ले में सामने वाले घर में एक किरायादार रह रहा था,
वो बहुत बड़ा अमीर है। जब से वो इस मोहल्ले में आया था कई लोगों के मसले मसाइल हल कर चुका था, लेकिन एक दिन एक आदमी से कहने लगा, मुझे इस मोहल्ले से एक जिनजादे की बू महसूस होती है। मैं जिन्नात वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात रखता हूँ, इसीलिए इनकी खुशबू को दूर से ही महसूस कर लेता हूँ। क्या यहाँ पर कोई घर आसेबज़दा है? सारे मोहल्ले वाले हैरान रह गए, क्योंकि ऐसा कोई घर तो यहाँ पर था ही नहीं। लेकिन आमिर कहने लगा, तुम मेरी बात मानो या ना मानो, यहाँ पर एक जिनजादी रह रही है। सब लोगों के होश उड़ गए थे। फिर आमिर ने चंद लोगों को अपनी आंखों से दिखाया कि किस तरह तुम्हारे मोहल्ले में एक जिनजादी लड़की के रूप में कई दिनों से बड़े आराम से रह रही है। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। मैं इस जिनजादी के कबीले से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। ये जिनजादी एक हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखती है और इसका पूरा कबीला भी हिंदू है। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ऐसा ना कहो, इस मनहूस की वजह से तुम्हारा इस शहर में रहना मुश्किल हो जाए। ये सुनकर सब लोग खौफ में मुब्तला हो गए थे। यूँ हम सब ने इकट्ठे कर आकर फैसला किया कि हम इस जिनजादी को यहाँ से निकाल कर ही रहेंगे। नौजवान, तुम्हारे साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ है। भला पूछो तो सही कि इस जिनजादी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या बचपन से ये तुम्हारे साथ रह रही थी? मुझे लगता है कि ये तुम पर आशिक हो गई थी। चलो अब इसे यहाँ से निकाल दो, वरना हम इस सब का जीना हराम हो जाएगा। हमजा खौफ से थरा कर रह गया था। चीख चीख कर आदमियों से कहने लगा, ये क्या तुम मेरी बीवी पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? वो एक लड़की है, ना कि कोई जिनजादी। मैं इतने सालों से इसके साथ रह रहा हूँ, आज तक मैंने कुछ ऐसा महसूस नहीं किया। लेकिन लोग किसी भी तरह ना मान रहे थे। उन्होंने जिद पकड़ ली कि वो आमिर आकर ही फैसला करेगा कि तुम्हारी बीवी एक लड़की है या फिर एक जिनजादी। थोड़ी ही देर के बाद सामने से चलता हुआ वो आमिर आता हुआ दिखाई दिया। उसने हमजा के कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा, नौजवान, तुम मेरे चेहरे पर दाढ़ी देख रही हो? मैं हरगिज़ झूठ नहीं कह सकता। तुम्हारी बीवी एक लड़की नहीं बल्कि एक जिनजादी है। ये सिर्फ अपनी जान बचाने की खातिर तुम्हारे साथ रह रही है। अगर तुमने इसे छोड़ा तो इसे फिर से इसके कबीले के हिंदू जिनजात अपने साथ वापस लेकर चले जाएंगे। लेकिन तुम्हारे साथ रहने की वजह से ये एक ताकत के हिसार में है, इसी लिए तो इसने तुमसे शादी की। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो आप अपनी आंखों से देख लो। अब हमजा इस आमिर के साथ अंदर आ गया था। फातिमा तो अंदर मौजूद ही ना थी। वहाँ इसकी नन्ही सी बेटी काट पर पड़ी हाथ पांव मार रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से चीखता वो अपनी बीवी को आवाज़ें लगाने लगा, फातिमा कहाँ हो तुम? आओ मेरे सामने और इस आमिर को झूठा साबित कर दो। इन सब लोगों से कहो फिर तुम एक लड़की हो, ना कि कोई जिनजादी। आमिर ने हमजा की तरफ देखा और कहने लगा, देख लो तुम अपनी आंखों से, अभी भी वो तुम्हारे सामने इसी कमरे में मौजूद है, लेकिन तुम इसे देख नहीं सकते। लेकिन मेरी आंखें इसे देख रही हैं। वो देखो, वो सामने वाली दीवार पर चिपक कर खड़ी है। इसकी हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी तो तुम इसे छोड़ दोगे। हमजा पागलों की तरह चारों तरफ देख रहा था, लेकिन इसे फातिमा का वजूद कहीं भी दिखाई ना दे रहा था। तभी इसके रोंगटे खड़े हुए थे जब इसने ज़मीन पर पड़ने वाला एक साया देखा। बिला शुबा वो साया फातिमा का ही था, लेकिन वो सामने खड़ी दिखाई ना दे रही थी। वो बेदम सा होकर नींद से बैठ गया था। फिर आमिर आंखें बंद करके एक अमल करने लगा। तभी फातिमा ने खुद को जाहिर किया। इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। वो गुस्से से चीखते हुए हमजा को कहने लगी, इस आदमी को कहो कि यहाँ से चला जाए। ये मुझे बर्बाद करने आया है, हमारे घर को बर्बाद कर देगा। मैं तुम्हारे साथ रहकर महफूज हूँ, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो वो मुझे मार डालेंगे। जिस तरह से अचानक वो हमजा के सामने आई थी, हमजा को पूरा यकीन होगा कि फातिमा कोई लड़की नहीं बल्कि एक जिनजादी है। फिर वो आमिर इस जिनजादी से कहने लगा, तुम इस नौजवान का पीछा छोड़कर वापस अपनी दुनिया में चली जाओ। मैं तुम्हें एक मुसलमान जिन्नात कबीले के हवाले कर दूंगा। मेरा बहुत से जिन्नात से रब्ता है, तुम तो इनके पास महफूज रहोगी, लेकिन जो इंसानों की दुनिया में रहकर तुम महफूज ना रह सकोगी। ये शुक्र करो कि सिर्फ मुझे ही तुम्हारे बारे में इल्म हुआ। अगर मेरे अलावा कोई शैतान आमिर होता तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करता, लेकिन मैं एक नेक आमिर हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। फातिमा वापस अपने इंसानी रूप में लौट आई थी, लेकिन हमजा की हालत बहुत बुरी हो रही थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो जिनजादी यूं धोखा देकर
اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ اسے نہ صرف اسے دھوکہ دیا تھا بلکہ اس کے معصوم ماں باپ جنہوں نے اس کو پناہ دی تھی وہ ایک دھوکے باز جنزادی تھی۔ حمزہ کو اس سے نفرت ہونے لگی۔ وہ اب بھی اور اسی وقت اسے چھوڑ دینا چاہتا تھا، لیکن اچانک اس کی نظر اپنی ننھی بچی پر پڑی۔ وہ آمن سے کہنے لگا جب یہ ایک جنزادی ہے تو پھر اس نے بچے کو کیسے جنم دیا، وہ بھی انسانوں جیسی دکھنے والی ایک خوبصورت بچی کو؟ آمن کہنے لگا یہ اپنی طاقت سے کچھ بھی کر سکتی ہے، حتیٰ کہ یہ بچی بھی کہیں نہ کہیں لا سکتی ہے۔ یہ تمہاری اولاد نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے کہ اس نے اس بچی کو کہیں سے چرایا ہو۔ اور وہ جنزادی بالکل بے بس کھڑی تھی۔ پھر آمن نے اپنی طاقت سے اسے اپنے پاس قید کر لیا اور حمزہ سے کہنے لگا اب میں اسے اپنے پاس لے کر جا رہا ہوں اور اسے ایک ہندو نہیں بلکہ مسلمان جنات قبیلے کے حوالے کر دوں گا۔ وہ بچی پر پڑے روئی جا رہی تھی، لیکن حمزہ کو اپنا کوئی ہوش نہ تھا۔ وہ بے بسی سے اس عامل کو دیکھتا رہا جس نے ایک بوتل کے اندر جنزادی کو قید کر لیا تھا۔ تبھی اچانک اسے فاطمہ جنزادی کی آواز سنائی دی۔ وہ چیختے ہوئے حمزہ سے کہنے لگی حمزہ ہمیں تمہاری زندگی میں واپس ضرور آؤں گی۔ اس کہانی کا اختتام کرنے کے لیے تمہیں میں ہر بات بتا دوں گی کہ کس طرح میں بے بسی کی حالت میں مجبور ہو کر اپنی حفاظت کے لیے تمہارے پاس آئی تھی۔ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا ہے، میرا انتظار کرنا، یہ کہہ کر وہ ہمیشہ کے لیے حمزہ کی زندگی سے چلی گئی تھی۔ وہ اونچا لمبا نوجوان گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگا۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ اتنے سالوں سے وہ ایک دھوکے کے تحت زندگی گزار رہا تھا۔ اسے چارپائی پر لیٹی بچی سے بھی نفرت ہونے لگی، لیکن اس کے نین نقش تو بالکل فاطمہ جیسے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ ایک معمہ تھا جو آج تک کبھی حل نہ ہوا تھا۔ پھر جب گاؤں سے اس کے ماں باپ لوٹے تو اس نے ساری کہانی امام صاحب کو سنا دی کہ کس طرح وہ دھوکے کے بعد جنزادی انسانی روپ اختیار کر کے ہمارے پورے خاندان کو بیوقوف بنا چکی تھی۔ وہ نہ صرف میری بیوی بن کر بلکہ اس بچے کی ماں بن کر بھی اس گھر میں رہ رہی تھی۔ پھر امام صاحب کی بیوی کہنے لگی اگر وہ ایک جنزادی تھی تو یہ بچی کہاں سے آئی؟ حمزہ کہنے لگا یہی راز تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس بچی کو کہاں سے لے کر آئی تھی اور اس نے یہ سب ڈھونگ کیوں کیا؟ اچھا ہوا اس نے ایک عامل نے سب کچھ جان لیا، ورنہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ پھر امام صاحب اور اس کی بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچی کو ہم ہی پالیں گے، لیکن حمزہ کو اس بچی سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ یہی سوچتا تھا کہ یہ ضرور اس جنزادی کی بچی ہے، نہ کہ انسانوں کی۔ ایک دن اس کی اصلیت بھی سب کے سامنے آ جائے گی۔ امام صاحب نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کا نام ہی وہ فاطمہ ہی رکھ دے گی، کیونکہ انہوں نے اس جنزادی کو مسلمان کر کے اس کا نام فاطمہ رکھا تھا۔ فاطمہ بھی اس گھر میں پل کر جوان ہو رہی تھی۔ یوں کئی سال گزر گئے، پھر دونوں میاں بیوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب حمزہ اکیلا اس بچی کو پال رہا تھا، لیکن وہ ہر وقت اس سے یہ راز چھپا کر رکھتا کہ اس کی ماں کون تھی، یا اس کی ماں کی تصویر کیسی تھی۔ اس کی تو آج تک کوئی تصویر ہی نہ تھی، تو وہ کیسے بتاتا کہ اس کی ماں یہ ہے؟ کیسے ایک جنزادی نے اسے پیدا کیا تھا، یا پھر وہ کہیں سے اسے چرا کر لائی تھی؟ ابھی تک یہ ایک راز تھا جسے کبھی نہ کبھی اس کے سامنے آنا ہی تھا، لیکن آج 17 سال گزر گئے تھے۔ وہ جنزادی کبھی لوٹ کر ان دونوں کی زندگی میں واپس نہ آئی تھی۔ پھر بھی حمزہ کو اس کی آخری آواز نہ بھولی تھی جب وہ اسے کہتی تھی کہ میں لوٹ کر ضرور آؤں گی، اس کی زندگی میں واپس آؤں گی، اسے یہ راز بتانے کے لیے کہ یہ بچی کون ہے اور اسے یہ کہاں سے لا کر آئی تھی۔ آج وہ اپنے سامنے بیٹھ کر اپنی بیٹی کو یہ کہانی سنا رہا تھا۔ حمزہ علی کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا، اور فاطمہ میری ہی بیٹی ہے۔ آج تک یہ معمہ ہے کہ اس کی ماں یا باپ کون تھے، یا حقیقت میں وہ جنزادی ہی اس کی ماں تھی۔ میں نے دیکھا سامنے بیٹھی میری خوبصورت بیٹی فاطمہ روئی جا رہی تھی۔ وہ اپنے باپ کے سینے سے لگ کر کہنے لگی میری وجہ سے آپ نے اپنی پوری زندگی برباد کر لی، کسی اور لڑکی سے شادی ہی نہیں کی، ابھی بھی آپ کی اتنی عمر نہیں ہے، آپ کسی لڑکی سے شادی کر لیں۔ میں بے اختیار اس کے بعد مسکرا دیا اور کہنے لگا اب شادی کی باری میری نہیں بلکہ تمہاری ہے۔ میں اپنی ننھی شہزادی کو خود اپنے ہاتھوں سے دلہن بناؤں گا۔ لیکن فاطمہ اپنے دل میں کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اس عامل کا پتہ ضرور لگائے گی جو جنزادی کو اپنے قبضے میں کر کے لے چلا گیا تھا۔
हालांकि वो दोबारा कभी लौट कर इसके बाप की ज़िंदगी में वापस नहीं आई, जबकि इसने ऐसा कहा ज़रूर था। अब दोनों बाप बेटी ने वो पुराना शहर छोड़ दिया था, लेकिन अभी भी फातिमा के नन्हे ज़हन पर इसका अक्स मौजूद था। वो इसे अपने एक कमरे का मकान अच्छी तरह याद था। फिर जैसे ही दूसरे दिन कॉलेज से छुट्टी हुई, वो अपने बाप को बगैर बताए इस बस्ती में जा पहुंची। इसे अच्छी तरह वो मकान याद था। फिर मोहल्ले के रहने वाले बूढ़े लोगों से इस आमिर के बारे में पूछने लगी, जो कई सालों तक इस मोहल्ले में बात था, क्योंकि इस बस्ती के सारे ही लोग शामिल के बारे में इस आमिर के बारे में अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि आमिर ने कई लोगों की यहाँ रहकर मदद की थी। वैसे तो वो अपने ही किसी ज़रूरी काम से इस बस्ती में रहने आया था, लेकिन जब लोगों की परेशानियां सुनता तो इनकी मदद करने की ज़रूरत कोशिश करता था। फिर आखिरकार फातिमा को पता चल ही गया कि वो आमिर कहाँ रहता है। इसने इसका पूरा एड्रेस मालूम कर लिया था। दूसरे दिन वो मुझसे कहने लगी, बाबा हम इस आमिर के पास ज़रूर जाएंगे, हम इसे पूछेंगे कि आखिर वो जिनजादी इस वक्त कहाँ है। अगर वो इतनी ही जिन्नात के बारे में मालूमात रखता है तो वो ज़रूर हमें बताएगा कि इस वक्त वो जिनजादी किस हाल में है, कि इस आमिर ने इसे मार ना डाला हो। फातिमा तो एक नादान लड़की थी, लेकिन वो मैं अच्छी तरह जानता था कि वो जिनजादी ही मक्कार थी। उसने ना सिर्फ मुझे धोखा दिया था, बल्कि मेरी ज़िंदगी भी ज़बरदस्ती शामिल हो गई थी। अम्मा अब्बा ने तो ज़बरदस्ती इस पर तरस खा कर मेरे साथ निकाह कर दिया था, लेकिन अगर वो अपनी असलियत बता देती तो मैं कभी भी इसकी खातिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करता। फातिमा के ज़बरदस्ती कहने पर मैं इस आमिर के पास चला आया था। आज कई साल गुजर गए थे, वो पहले से भी ज़्यादा बूढ़ा हो गया था, लेकिन तजर्बाकार भी। मुझ पर पहली निगाह डालते ही वो मुझे पहचान गया था। कहने लगा, नौजवान तुम वही हो ना जो कई साल पहले एक जिनजादे के साथ रह रहे थे। इसे अपनी बीवी समझकर, अच्छा तो ये है वो लड़की जिसे वो जिनजादी ना जाने कहाँ से उठा कर लाई थी, और इसे तुम्हारे सामने अपनी बेटी कह दिया। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है तुम्हारी बेटी। अच्छा हुआ तुमने इसके सर पर हाथ रखकर इसे पाल पोस कर जवान कर दिया। तुमने एक बहुत बड़ी नेकी का काम किया है। मैं सर झुका कर इसके सामने बैठा रहा। फिर फातिमा कहने लगी, बाबा जी मैं इस जिनजादी से एक बार मिलना चाहती हूँ, वो इस वक्त कहाँ है। आमिर ने गौर से इस छोटी लड़की को देखा, फिर कहने लगा, वो इस वक्त बिल्कुल खैरियत से है, अपने मुसलमान जिन्नात कबीले के साथ रह रही है। बल्कि तुम्हें बताता चलूं कि वो एक मुसलमान जिनसात के साथ शादी भी कर चुकी है और आज इसके कई बच्चे हैं। आमिर की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। क्या सच में ही वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी, जबकि मैं अभी तक इस धोखे का शिकार आदमी तनहा जिंदगी गुजार रहा था। मुझे बेहद गुस्सा आया। मैं इस आमिर से कहने लगा, मैं इस धोखेबाज जिनजादी से एक बार मुलाकात करना चाहता हूँ। इससे ये जानना चाहता हूँ कि वो आखिर इस मासूम बच्ची को कहाँ से उठा कर लाई थी। ये ना हो कि इसके माँ बाप मुझे बददुआएं दे रहे हों कि इनकी बच्ची को छीनने वाला मैं हूँ। आमिर कहने लगा, ठीक है, तुम दोनों बाप बेटी इसे एक बार मुलाकात कर सकते हो। मैं कल ही इसे पैगाम भिजवाता हूँ। वो भी अपने मोक्कल जिन्नात के हाथों वो तमाम ज़रूर तुम्हारे साथ हाजिर हो जाएगी। अलबत्ता बात यह है कि वो शर्मिंदगी और ज़िल्लत के मारे तुम्हारे सामने नहीं आती है, क्योंकि उसे ये शर्मिंदगी खाई जाती है कि वो तुम्हारा सामना कैसे करेगी, क्योंकि इतने सालों से वो तुम्हें धोखा देकर तुम्हारे साथ रह रही थी। लेकिन मैं भी शिद्दत गुस्से की कैफियत में था, इसलिए इस आमिर से कह दिया कि मैं एक बार ज़रूर इससे इन सवालों के जवाब जानना चाहता हूँ। यूँ उसने मुझसे वादा कर लिया कि वो तुमसे मिलने ज़रूर आएगी। दूसरे दिन मैं इसके इंतज़ार में था, लेकिन मुझसे ज़्यादा इंतज़ार फातिमा की आंखों में था। वो ये राज जानना चाहती थी कि आखिर वो किसकी बेटी है, वो जिनजादी से कहाँ से उठा कर लाई थी। फिर पूरा दिन गुजर गया, हमारे सामने कोई भी ना आया था। फातिमा भी थकन से चूर हो गई थी। मैं भी बेखबर होकर कुर्सी पर बैठा बैठा ही सो रहा था, जब अचानक मुझे अपने कमरे में अजीब सी हलचल महसूस हुई, जैसे यहाँ पर कोई आया हो। फातिमा भी चौंक कर उठी थी, जबकि मैं भी इधर उधर देखने लगा। लेकिन अचानक ही सामने दीवार पर पड़ा हुआ साया मुझे महसूस हो गया था। उस साये को मैं कैसे भूल सकता था। सालों पहले भी मैंने एक ऐसे ही अजीब से साये को देखा था, जो जिनजादी के रूप में था।
मैं ज़रा भी खौफज़दा ना हुआ था, जबकि फातिमा बुरी तरह डर कर मुझसे लिपट गई थी। वो हैर तो खौफ से इस लंबे से साए को देख रही थी। फिर मैं इस साए को देखते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इन सवालों का जवाब देने ज़रूर लौटोगी, लेकिन तुम अपना वादा भूल गई। आखिर को तुमने साबित कर दिया कि तुम एक मक्कार जिनजादी थी और साथ ही धोखेबाज भी, जिसे इंसानों को बेवकूफ़ बनाना खूब आता था। जवाब में इस जिनजादी की सिसकती हुई आवाज़ आई थी। वो रोते हुए कहने लगी, मैं हरगिज़ धोखेबाज नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरी परेशानियों ने ऐसा करने पर मजबूर किया। अचानक ही वो इन दोनों के सामने ज़ाहिर हुई थी। आज फिर भी वो इतनी ही जवान और खूबसूरत नज़र आ रही थी जितना सालों पहले मैंने इसे देखा था। मेरी बेटी फातिमा तो हैरत से आंखें फाड़े इसे देखी जा रही थी। फिर वो रोते हुए कहने लगी, मैं बेबस हो गई थी। मेरी मजबूरी ही मुझे ये कदम उठाने पर उकसाया था। मैं कभी भी किसी इंसान की ज़िंदगी में दाखिल ना हुई थी, ना ही मैंने कभी किसी इंसान का सामना किया था। तुम्हारे वालिद साहब को मैंने जो भी कहानी सुनाई थी वो सब हकीकत पर मबनी थी, लेकिन बस इसमें झूठ ये शामिल था कि मैं इनसे कहा था कि मैं इंसान हूँ, लेकिन दर हकीकत मैं वाकई एक जिनजादी थी। सालों पहले एक हिंदू जिनजाद कबीले के साथ रह रही थी। जब हमारे कबीले के अंदर एक मुसलमान जिनजाद मेहमान बनकर आया था, मैं उस वक्त जवान और खूबसूरत थी। मैंने कभी किसी मुसलमान जिनजात को ना देखा था, लेकिन जब वो रातों को उठकर इबादत करता और कुरान पाक की तिलावत करता तो मैं इसे अपनी इबादत में मशगूल देखकर इस पर आशिक हो गई। अब मैं किसी तितली की तरह इसके इर्द गिर्द घूमती रहती थी और इसे मजबूर करती कि वो भी मेरी तरफ माइल हो जाए, जैसे मैं इसकी तरफ माइल हूँ, जैसे मैं इसे दीवानावार इश्क करने लगी थी। लेकिन वो भी एक पक्का मुसलमान था। आंख उठा कर भी मुझे ना देखता था, लेकिन मुझे इसकी इबादत, इसके कुरान से इश्क हो गया था। मैं इसी तरह बनना चाहती थी। फिर एक दिन जब मैंने इसके सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो वो कहने लगा कि ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर मेहमान बनकर आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं इन हिंदू जिन्नात के साथ धोखा करूँ, लेकिन मैं इसके इश्क में मुब्तला कुछ भी करने को तैयार थी। फिर रफ्ता रफ्ता मैं इससे हर रात चुपके चुपके कुछ ना कुछ सीखने लगी। कभी इसका कुरान सीखती तो कभी नमाज पढ़ने का तरीका, कभी इसकी आवाज़ में तिलावत सुनती। यूँ मेरे दिल पर भी असर होने लगा। अब मैं मुकम्मल तौर पर मुसलमान बनना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि जब ये जिनजाद वापस अपने कबीले में जाएगा तो मैं इसके साथ यहाँ से फरार हो जाऊंगी, लेकिन ऐसी नौबत ही ना आई। एक दिन वो हमेशा के लिए कबीले से चला गया और मैं इसकी राह देखती रह गई। अब तो मैं दिल से ये फैसला कर चुकी थी कि मैं एक मुसलमान जिनजादी बनना चाहती हूँ। ये मुझे कुछ भी समझ ना आया और मैं रातों और रात अपने कबीले से फरार हो गई। लेकिन जैसे ही कोई जिनजाद या जिनजादी कबीले से फरार होता था तो फ़ौरन ही सरदार कोई इस बारे में इल्म हो जाता था, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने मेरे पीछे अपने कबीले के खतरनाक शैतान जिनजाद दौड़ा दिए थे। तभी मैंने घबरा कर एक मस्जिद में पनाह लेनी चाहिए, लेकिन जब मुसलमान मेहरबान इंसान को देखा तो मुझे ऐसे लगा कि इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं कि मैं एक इंसानी रूप इख्तियार करके मुसलमानों की इंसान बस्ती में पनाह ले लूँ। वैसे भी मेरे पास कई ताकतें मौजूद थीं जो मैं बड़े आराम से इस घर में रहने लगी। किसी के सामने भी जाहिर ना होने दिया कि मैं एक जिनजादी हूँ। मैं हर वो काम कर रही थी जो कोई मुसलमान लड़की करती है। फिर हमारे कबीले के वो शैतान जिनजाद मुझे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गए। देखिए, मैं एक मस्जिद में जाकर चुप गई थी। जो वो नाकाम लौट गए। वो मस्जिद में एक कदम भी ना रख सकते थे, इसलिए मैं महफूज रही। लेकिन जब जब मैं तुम्हें देखती तो मुझे इसी मुसलमान जिनजाद की याद आती जिसके इश्क में मैं गिरफ्तार हो गई थी। जब इमाम साहब ने मेरे सामने ये जिक्र किया कि वो अपने बेटे से मेरा निकाह करना चाहते हैं तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। लेकिन मैंने सोचा कि इसके सिवा मेरे पास कोई ठिकाना भी नहीं है। अच्छा है, तुम्हारे साथ रहूँगी तो महफूज तो रहूँगी। यही सोचकर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियों के रंग बखेरने लगी। फिर इसमें मज़ीद इजाफा उस दिन हुआ जब मैंने फ़ैसला किया कि जिस तरह औरतें बच्चे पैदा करती हैं इसी तरह मैं भी तुम्हें एक बच्चा पैदा करके दूंगी। लेकिन वो मेरे वजूद से नहीं, बल्कि मैं किसी दूसरे तरीके से वो बच्चा हासिल करना चाहती थी। फिर मैंने झूठ मूठ तुमसे कह दिया कि मैं हामला हूँ।
اور جلد ہی میرے بچہ جنم دینے والا ہے۔ یوں کئی مہینے بیت گئے۔ پھر ایک دن جب میں ایک درگاہ سے واپس لوٹ رہی تھی تو میں نے درخت کے نیچے ایک عورت کو دیکھا۔ وہ اس وقت شدید تکلیف سے گزر رہی تھی، شاید اسے بچہ ہونے والا تھا جو میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جیسے ہی بچہ اس دنیا میں آیا تو وہ عورت کہنے لگی، یہ بچہ تم لے جاؤ، اگر میرے پاس رہا تو نہ صرف وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے بلکہ اس بچے کو بھی ختم کر دیں گے۔ وہ ایک چھوٹی سی خوبصورت بچی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ مجھے تو سب کچھ بن مانگے ہی مل گیا تھا، اور مجھے چاہیے بھی کیا تھا، کیونکہ گھر آتے ہی میں نے اس بچی کو کپڑے میں چھپایا اور تمہارے سامنے ظاہر کر دیا کہ اس بچی کو میں نے جنم دیا ہے۔ یوں ہم دونوں کی زندگی بالکل ٹھیک چل رہی تھی، لیکن پھر وہ عامل آیا اور بہت بڑا طوفان آ گیا۔ اس نے میری ساری حقیقت تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دی۔ یہ بھی سچ تھا کہ میں تمہیں دھوکہ دے کر تمہاری زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا اور مجھے مسلمان قبیلے میں بھیج دیا۔ وہاں میں نے ایک جن ذات سے شادی کی۔ آج میرے پورے 11 بچے ہیں اور میں بہت خوش اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ وہ سر جھکا کر اپنی کہانی سنا رہی تھی جبکہ میں نفرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، تم نے تو اپنی زندگی اچھے سے گزار لی، لیکن میری زندگی برباد ہو گئی۔ میں پھر کسی بھی دوسری عورت پر اعتبار نہ کر سکا۔ مجھے ہر عورت کے اندر ایک جن زادی نظر آتی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت طاقتور ہو۔ اپنی طاقت کا استعمال کر کے مجھے یہ بتاؤ کہ اس لڑکی کی ماں کون ہے؟ میں اسے اس کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ بظاہر میں نے اسے اپنی سگی بیٹی کی طرح پالا ہے، لیکن میں اسے اس کی ماں سے ضرور ملوانا چاہتا ہوں۔ فاطمہ بھی آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، میں اپنی وجہ سے نہیں رو رہی، لیکن مجھے آپ کے اوپر بہت رونا آ رہا ہے۔ آپ کے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ جنزادی کہنے لگی، وہ عورت ایک ایسی جگہ پر رہتی ہے جہاں پر بہت سی لاوارث عورتیں رہ رہی ہیں، شاید وہ بھی بہت برے حالات سے گزر رہی ہے۔ یہ کہہ کر جنزادی نے اس عورت کا پتہ بتا دیا تھا جو فاطمہ کی ماں تھی۔ اب میں دوسرے دن ہی فاطمہ کو وہاں لے کر جا رہا تھا۔ میں اس کا نہ نام جانتا تھا اور نہ ہی شکل۔ پھر وہ شیلٹر ہوم کے انچارج سے کہنے لگا، آپ اس لڑکی کی شکل غور سے دیکھیں اور اس کی شکل سے ملتی جلتی کوئی عورت آپ کے شیلٹر ہوم میں موجود ہے تو اسے اس بچی سے ملوا دے، کیونکہ یہ آج تک نہ جان سکی کہ اس کو جنم دینے والی عورت کون ہے۔ وہ انچارج میری بات سن کر حیران رہ گئی، پھر بڑے غور سے فاطمہ کو دیکھتی رہی۔ تبھی تھوڑی دیر بعد اس نے ایک عورت کو بلوایا تھا۔ اس کا نام سکینہ تھا۔ وہ حیرت سے بت بن گئی۔ سکینہ نام کی اس عورت کے نین نقوش بالکل فاطمہ جیسے تھے۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ دونوں ماں بیٹی نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا، بلکہ بلک بلک کر گلے ملتے ہوئے رو رہی تھی۔ میں بھی اس ملاپ پر آبدیدہ ہو گیا۔ وہ 30-35 سال کی ایک کم عمر عورت تھی۔ پھر انجاد اس سکینہ نام کی عورت سے کہنے لگی، بی بی یہ تمہاری بیٹی ہے جس کا ذکر تم میرے سامنے کئی بار کر چکی ہو، کیونکہ میں تو اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ سکینہ سب چکا کر کہنے لگی، جی میڈم یہی میری بیٹی ہے۔ میں اپنی خالہ کے گھر رہ رہی تھی، یتیم لڑکی تھی، جب میری خالہ کا دیور جو ایک کنوارا نشئی آدمی تھا، اس نے مجھے اکیلے گھر میں پا کر میرے ساتھ زیادتی کر ڈالی۔ پھر ایک دفعہ نہیں کئی بار اس نے مجھے برباد کرنے کی کوشش کی اور بالآخر اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ اب میں ایک ناجائز بچے کو جنم دینے والی تھی، لیکن خالہ نے رسوائی کے ڈر سے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں اس وقت بہت کم عمر تھی، میری عمر صرف 15 سال تھی۔ جب اس بچے کو جنم دینے لگی تو میں ایک سنسان سڑک پر موجود تھی، خوف و دہشت کا شکار ہو گئی۔ پاس سے گزرنے والی اگر ایک عورت میری مدد نہ کرتی تو شاید میں اپنے بچے سمیت وہیں مر جاتی، لیکن جیسے ہی یہ بچہ دنیا میں آیا تو میں شدید خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ بھلا 15 سال کی بچی کے ساتھ مگر ایسا حادثہ ہو جائے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی، اور یہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ پھر میں نے اس عورت سے التجا کی کہ وہ اس بچی کو اپنے ساتھ لے جائے، ورنہ میں بھی مر جاؤں گی، اور یہ بچی بھی یوں۔ اس بھلی عورت نے نہ صرف میری بچی کی مدد کی بلکہ اس بچی کو بھی میرے اپنے ساتھ لے کر چلی گئی تھی۔ پھر میں نے آپ کی شیلٹر ہوم میں پناہ لی، جہاں پر میں آج عزت سے زندگی گزار رہی ہوں۔
جو اس بات کو کئی سال گزر گئے لیکن آج تک میں اپنے اس وجود کے ٹکڑے کو انہیں کیسے بھول سکتی تھی۔ یہ بھلا آدمی جو اسے لے کر آیا ہے، میں اس کی بہت احسان مند ہوں۔ اس نے اتنے سال تک میرے جگر کے ٹکڑے کو سنبھال کر رکھا۔ بھلے ہی ایک ناجائز اولاد ہے لیکن پھر بھی اسے جنم دینے والی میں ہوں۔ وہ روتی اپنی یہ دکھ بھری گانی سنا رہی تھی۔ مجھے اس عورت پر بہت ترس آیا جس کی عمر 30-32 سال سے زیادہ نہ تھی، لیکن اس نے زندگی کے کس قدر تکلیف اور مصیبت کے دن برداشت کیے تھے۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا، لیکن میرے ساتھ صرف فاطمہ نہیں بلکہ اس کی ماں بھی تھی۔ میں نے وہیں شیلٹر ہوم کی انچارج کے سامنے سکینہ سے نکاح کر لیا تھا۔ اب ہم تینوں کی زندگیاں مکمل ہو گئی تھی۔ فاطمہ کو تو میں نے اپنی سگی اولاد کی طرح پالا تھا، لیکن آج اس نے اپنی ماں کا چہرہ بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ سوال جو ہمیشہ سے میری بیٹی مجھ سے کرتی تھی، آج اس کا جواب مل گیا۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں اس جنزادی کے لیے بھی نرمی آ گئی تھی، کیونکہ میری بیوی سکینہ بار بار اس جنزادی کا ذکر کرتے ہوئے کہتی کہ وہ بہت نیک مہربان تھی۔ اس نے اس دن اگر میری مدد نہ کی ہوتی تو شاید میں وہیں بھی سڑک پر پڑے ہوئے مر جاتی۔ جو میں نے بھی اس جنزادی کو معاف کر دیا۔ فاطمہ نے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آج کے بعد کبھی بھی اس جنزادی کو برا نہیں کہوں گی۔ اس نے جو کچھ کیا تھا مجبوری میں، ویسے بھی اس نے اپنی طاقت ہونے کے باوجود کبھی کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ آج سکینہ کے ساتھ میں خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ پھر ہمارے نکاح کو 2 مہینے ہوئے تھے جب اس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ اس کے وجود میں ایک ننھا پھول کھلنے والا ہے۔ مجھے یقین نہ آیا تھا کہ آج اتنے سال بعد میں دوبارہ سے وہ خوشی محسوس کر رہا ہوں جس طرح کبھی اس جنزادے نے مجھے یہ خوشی کی خبر سنائی تھی۔ اب میں شدت سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا کب میرے ہاں بھی ایک پیارا سا بچہ جنم لے۔ پھر ٹھیک 1 سال بعد میرے ہاں ایک بیٹے نے جنم دیا۔ اس کا نام میں نے سفیان رکھا تھا۔ وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، شاید دل کا قرار تھا، لیکن وہ میرا سگا بیٹا تھا، میرے وجود کا ٹکڑا۔ ایک رات میں سویا ہوا تھا جب اچانک چپکے سے کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے چھپ کر میرے بیٹے کے وجود پر پیار کیا اور اس کے سرہانے کچھ رکھ کر دبے پاؤں وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ میں بند آنکھوں سے بھی دیکھ چکا تھا کہ وہ وہی جنزادی تھی۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو سکینہ حیرت سے چیختے ہوئے کہنے لگی، ارے یہ سونے کا لوگ بھی پھر کہاں سے آیا؟ میں نے دیکھا اس لاکٹ پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس لاکٹ کو دینے والی وہی جنزادی اپنی نشانی میرے بیٹے کو دیکھ کر چلی گئی تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس بچے کی بھی حفاظت کرے گی، کیونکہ وہ آج بھی کہیں نہ کہیں میرے خاندان کے ارد گرد موجود رہتی ہے۔ میں نے اس کا دیا ہوا لاکٹ اپنے بیٹے کے گلے میں پہنا دیا۔ ہاں تو ویورز، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے بہت پسند آئی ہوگی۔ اس لیے ویڈیو کو لائک کر دو اور جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو آج کی سٹوری کیسی لگی ہے۔ امید ہے بہت پسند آئے گی۔ آگے بھی نیکسٹ اچھی سٹوریز، کہانیاں، خوفناک پولیس سرار کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے بھی میں آپ کے لیے اچھی کہانیاں لے کر آ سکوں۔ تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔